बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय समाज में प्रौद्योगिकी को देखेंगे। सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी का अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे। ग्रामीण और नगरीय समाजों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास का सीधा संबंध उनमें विद्यमान प्रौद्योगिकी के स्तर से होता है। अगर इस मानव के इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि गांवों और नगरों की उत्पत्ति और विकास मानव द्वारा की गई विभिन्न खोजों और उपकरणों के आविष्कारों का परिणाम है। प्रारंभ में मानव आखेटक एवं खाद्य संकलन की अवस्था में जीवन यापन करता था। उसने आग की खोज की। आविष्कार की चर्चा करें तो उसने सर्वप्रथम चाक, फिर पहिए, तीर कमान आदि का आविष्कार किया था। धीरे धीरे उसने पशुपालन करना प्रारंभ किया। मानव समाज आखेटक से पशुपालन एवं चारागाह की अवस्था में विकसित हो गया। धीरे धीरे मानव ने खेती करना सीख लिया। पहले स्थानांतरित खेती करता था, उसके बाद स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास करने के साथ साथ स्थायी खेती करने लगा और ग्रामीण समुदाय का विकास हो गया। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ मानव ने गांव से कस्बों और फिर कस्बों से नगरों और महानगरों का विकास किया। सर्वप्रथम प्रौद्योगिकी का अर्थ समझना आवश्यक है। सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक कला कहा जाता है। थियोडोरसन ने प्रौद्योगिकी की व्याख्या इस प्रकार की है कि संस्कृति का वह भाग जिसमें ज्ञान और उपकरण सम्मिलित हैं, जिनका जोड़ तोड़ मानव भौतिक पर्यावरण से इच्छित व्यावहारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करता है, तो वह वैज्ञानिक ज्ञान आधुनिक प्रौद्योगिकी का भाग है, जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की व्यावहारिक समस्याओं को हल करना होता है। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में प्रौद्योगिकी की विस्तृत व्याख्या निम्न रूप से की गई है। प्रौद्योगिकी कार्यकुशलता, ज्ञान एवं उपयोगी वस्तुओं के निर्माण तथा उनके प्रयोग को कर सकने की क्षमता को कहते हैं। इस परिभाषा में प्रौद्योगिकी को ऐसी क्षमता बताया गया है जिसके द्वारा वस्तुओं का निर्माण एवं उपभोग दोनों किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी के असंख्य उदाहरण मानव समाज की उत्पत्ति से लेकर आज तक देखे जा सकते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ एकत्र करना, शिकार करना, पशुपालन करना, कुदाल एवं हल का निर्माण करना, स्थानांतरित एवं स्थायी खेती करना, पहिए का आविष्कार और बर्तन बनाने एवं यातायात में उपयोग करना आदि। अब प्रौद्योगिकी को ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में देखेंगे। सबसे पहले अब हम ग्रामीण समाज एवं प्रौद्योगिकी अर्थात रूरल सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। मानव ने आखेटक एवं कंदमूल एकत्र करने की अवस्था से पशुपालन एवं चरागाही अवस्थाओं में विकास प्रौद्योगिकी के द्वारा किया है, जो कि एक व्यावहारिक कला है। पशुपालन की अवस्था से कृषि की अवस्था में विकास का श्रेय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुदाल एवं हलीय उपकरणों के निर्माण एवं उपयोग के आधार पर हुआ है। धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ और मानव स्थायी घर बनाकर जीवन यापन
करने लगा। प्रारंभ में एक परिवार और वंश समूह कृषि करते एवं स्थायी जीवन यापन करते। धीरे धीरे वृहद स्तर पर खेती करने लगे। स्थिर कृषि के साथ साथ मिट्टी के बर्तन के निर्माण की प्रौद्योगिकी विकसित हुई। भेड़ों के बाल एवं कपास से कपड़ा बुनने की प्रौद्योगिकी भी विकसित हुई। खेती करने के फलस्वरूप वृहद स्तर पर अनाज पैदा करने के परिणाम स्वरूप बचत की आर्थिकी का विकास हुआ। यही कृषि का व्यवसाय आगे चलकर गांव के निर्माण का कारण बना। व्यक्तिगत भूमि का स्वामित्व विकसित हुआ। परिवारों ने यहाँ-वहाँ जहाँ भी अच्छा लगा कृषि के लिए भूमि पर अधिकार जमाया। इस प्रकार से भूमि पर अधिकार व हस्तांतरण की परंपरा का विकास हुआ। भूमि संपत्ति का प्रतीक बन गया। जो अधिक शक्तिशाली थे उन्होंने दूसरों की भूमि छीन ली और उन्हें दास, श्रमिक एवं बंधुआ मजदूर के रूप में अपने खेतों पर कार्य करने को बाध्य किया। जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। कृषि प्रौद्योगिकी ने समाज में दो वर्गों का निर्माण किया। बड़े बड़े भूस्वामी या जमींदार शोषक वर्ग के रूप में विकसित हो गए। बड़े बड़े जमींदार शासन करने लगे। साम्यवादी प्रथा का उद्भव एवं विकास हुआ। जैसे जैसे आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होने लगा, वैसे वैसे गांव के स्तर पर व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र बढ़ा। अनेक गांवों में से अधिक संपन्न ग्राम कस्बों, नगरों और महानगरों में विभाजित हुए। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त ऊन एवं कपास के काटने और बनाने के साथ साथ कपड़ा कुटीर उद्योग भी विकसित हुआ। गांव के स्तर पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग विकसित हुए, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरियां बनाना आदि। धीरे धीरे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी की उपयोग संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जो आगे चलकर लोहे के उपकरण, हथियार, खाना बनाने के बर्तन, गहने आदि के निर्माण के रूप में विकसित हुआ। जो लोग अन्यों की तुलना में इन वस्तुओं के निर्माण में दक्ष थे एवं विशिष्ट योग्यता प्राप्त थे, वे विशिष्ट व्यवसायी कहलाए। इस प्रकार से प्रौद्योगिकी ने समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को विकसित करने में विशेष प्रभाव डाला। व्यवसाय और केवल व्यवसायों ने जाति प्रथा को भी विकसित किया। जातियों के व्यवसायों की उच्चता एवं निम्नता, पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोगों को उच्चता एवं निम्नता की श्रेणी में बांटा। जो गांव अधिक अनुकूलन भौगोलिक पर्यावरण में स्थित थे, भूमि अधिक उपजाऊ थी, सिंचाई के साधनों की बाहुल्यता थी, भूमि समतल थी, यातायात एवं आवागमन के साधनों के द्वारा अन्य गांवों की तुलना में अधिक सक्षम थे, वे कस्बों और नगरों में विकसित हो गए। ये उपर्युक्त परिणाम एवं समाजों के विभिन्न विकास के स्तरों, आखिर तक खाद्य संकलन, कृषक समाज एवं नगरीय समाज के विकास का क्रम सरल प्रौद्योगिकी से जटिल प्रौद्योगिकी के क्रम में साथ साथ देखा जा सकता है। अब है नगरीय समाज और प्रौद्योगिकी। ग्रामीण एवं कृषक समाज में जो विकास का अगला चरण प्रौद्योगिकी के कारण विकसित हुआ, वह कस्बाई समाज, नगरीय समाज और महानगरीय समाज के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जैसे आखिर तक कंदमूल संकलन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, खाने खोदना, लोह धातुओं का उपयोग, भवन निर्माण, परिवहन, बिजली पानी, ऊर्जा संबंधित प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ, वैसे वैसे स्थायी समाज, जनसंख्या में घनत्व में वृद्धि के साथ साथ नगरों और महानगरों का विकास हुआ। समाज एकल कृषि व्यवसाय से विकसित होकर बहुव्यवसायी समाज बन गया। नगरीय समाज
अपने खाद्यान्नों की आवश्यकता के लिए गांवों पर निर्भर रहने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन नगरों और महानगरों में आकर बिकने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। जो बस्तियां तीव्र गति वाले परिवहन एवं यातायात के साधनों से संपन्न होते हैं, उन समाजों का नगरीकरण तीव्र गति से होता है। 18वीं शताब्दी में अनेक आविष्कार हुए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश हुआ। 1764 में कताई की मशीन, 1768 में स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार हुआ। 1781 में भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार होने के परिणाम स्वरूप कोयले की खानों और कपड़े की मिलों में वाष्प शक्ति का उपयोग प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड के आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड में जाता और इंग्लैंड के उत्पादन भारत में आकर बिकते। इस प्रौद्योगिकीय विकास के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में नगरों के विकास के साथ साथ भारत में भी नगरों का आकार और प्रकार में वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी ने नए नए उत्पादन ग्रामीण एवं नगरीय समाजों को प्रदान किए। उत्पादन करने के लिए नई नई मशीनें, लेखा जोखा रखने के लिए मुद्रा व बैंक की व्यवस्था, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल आदि में सभी क्षेत्रों में विकास की गति तीव्र से तीव्रतम कर दी है। स्वास्थ्य की सुविधाएं, आवागमन के साधन, शिक्षा के प्रचार और प्रसार आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रभाव को गांवों में कम और नगरों में अधिक देखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी ने भारत के गांवों और नगरों को विश्व के बाजार से जोड़ दिया। भारत में के गांव कृषि क्षेत्र में परंपरागत साधनों का ही प्रयोग करते हैं और इससे कृषि उत्पादन में अधिक लोग काम करते हैं और पैदावार की लागत अधिक आती है, जबकि विश्व के अन्य राष्ट्र आधुनिक उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा कम मानव श्रम के द्वारा अधिक पैदावार कर पा रहे हैं। यही बात भारत के नगरों कि विश्व के विकसित राष्ट्रों के नगरों के संबंध में अनेक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। भारत के औद्योगिक उत्पादन विश्व बाजार में अधिक मूल्य के साबित हो रहे हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आज भारत के ग्रामवासियों एवं नगरीय वासियों को विश्व में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें औद्योगिक क्रांति करनी होगी और अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाना होगा। थैंक यू।